अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है डिवॉर्मिंग के ऊपर। डिवॉर्मिंग के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आप लोगों की 7 टॉप मिस्टेक्स बताई है डिवॉर्मिंग से रिलेटेड। और आज मैं फिर बात करने वाली हूँ कौन से ऐसे हालात होते हैं या कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपको डिवॉर्मिंग नहीं करवानी होती अपनी कैट की, वो मैं आज डिस्कस करूँगी और आप लोग को बताऊँगी सारी चीज़ें उसके बारे में। इससे आपकी बिल्ली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा होता है। की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ जो काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि समर के ऊपर जो है वो होममेड कैट फूड आप लाजमी बनाएं और हमें बताएं। तो समर केयर के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगी, जाकर देख लीजिएगा। बट मैंने कैट फूड आप लोगों को बना के नहीं दिखाया, होममेड फूड। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं समर के सीजन्स के लिए आप लोग को एक अच्छा होममेड डाइट आप लोग को बना के दिखाऊं जिससे आपकी कैट हेल्दी भी हो, उसका हेयर फॉल भी रुके और आपको आपकी कैट को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स करने होंगे। जिस दिन इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स कंप्लीट हो गए मैं फ़ौरन ही वो वीडियो लाऊंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं आप लोगों के कहने पे फ़ौरन टू फ़ौरन वीडियोज़ लेकर आ रही होती हूँ, बट मुझे उस तरह का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता है आप लोग की तरफ से। ना लाइक्स आ रहे होते हैं, ना ही कोई कमेंट वगैरह आ रहा होता है। तो प्रॉपर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स करना है कि आप लोग नेक्स्ट और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही इसके ऊपर 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के ऊपर, मैं फ़ौरन समर केयर वाली वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पुराने हैं और आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ, आप लोग को डिटेल से सारी चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने अपनी कैट की जो है वो कब कब डिवॉर्मिंग नहीं करवानी है। सबसे पहला पॉइंट है वो है वैक्सीनेशन। भी आपने गलती नहीं करनी है कि आपने अपनी कैट को वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग इकट्ठी करवानी है। कभी भी ऐसा नहीं करना है। या तो आप पहले उसकी वैक्सीनेशन करवा लें या फिर उसकी डिवॉर्मिंग करवा लें और उसके कुछ टाइम बाद आप फिर उसकी वैक्सीनेशन या फिर डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपने पहले अगर डिवॉर्मिंग करवा ली है तो उसके कुछ टाइम बाद आप उसकी वैक्सीनेशन करवा लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपने टाइम पीरियड कितना रखना है। तो आपने दोनों के बीच में 1 से 1.5 हफ्ते का वफ़ा रखना ही रखना है। उसकी वजह यह है कि डिवर्मिंग की जो मेडिसिन होती है वो भी काफ़ी हैवी डोज होती है, बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस ला रही होती है, जो कि वैक्सीनेशन है वो भी काफ़ी हैवी डोज होती है। और अगर आप दोनों को इकट्ठा करवा देंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा आपकी कैट को। अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन साथ करवा देते हैं जिससे आपकी कैट बीमार हो जाती है या फिर मरने के करीब तक भी पहुंच जाती है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है कि जब आपकी कैट प्रेग्नेंट होती है, अगर आपकी कैट जो है वो 1 महीने की प्रेगनेंसी पे है या 1 महीने से भी ज़्यादा की प्रेगनेंसी पे है, आप लोगों ने बिल्कुल भी डिवर्मिंग नहीं करवानी है। की वजह यह है कि उसके बेबीज को उससे नुकसान पहुंच सकता है। ये तो बात हो गई कि आपकी कैट जब प्रेग्नेंट है और उसने अभी तक बच्चे नहीं दिए। अब बात करते हैं कि जब वो बच्चे दे दे तो उसके कितने अरसे बाद आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवानी है। तब तक जब तक उसके बच्चे स्टेबल नहीं हो जाते, यानी कि 1 से 1.5 महीने के बाद आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवानी है। सिंपल सी रीज़न ये है कि जब आप लोग डिवॉर्मिंग करवाएंगे और उसने बच्चे दिए हैं तो वो माँ का दूध यानी कि बच्चे जो हैं वो पिएंगे तो उसका असर जो है वो दूध के अंदर जाएगा। कि जो बेबीज़ हैं वो 10 दिन के हैं, 15 दिन के, 20 दिन के, जब वो दूध पिएंगे तो उनको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो सकता है कि उस बच्चे के अंदर वो दूध जो है वो डाइजेस्ट ना हो क्योंकि आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवाई तो वो चीज़ उसके अंदर भी जा रही है। और ये भी हो सकता है कि वो एक चीज़ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएं। ये भी हो सकता है कि उसके बच्चों को लूज़ मोशन वगैरह भी स्टार्ट हो जाए क्योंकि 45 डेज़ पे आपने छोटे किटन्स की जो होती है वो डिवॉर्मिंग स्टार्ट करवानी होती है, उससे पहले नहीं। तो अगर आपने उसकी माँ की डिवॉर्मिंग करवाई है तो जब वो अपने बच्चों को दूध पिलाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। ये प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद भी आप लोगों ने 1 से 1.5 महीने का गैप लाजमी लेना है, उसके बाद डिवॉर्मिंग करवानी है। अब जो तीसरा रीज़न है कि आपका मेल कैट या फीमेल कैट जो है वो हीट के ऊपर है और वो बहुत ज़्यादा, आपका मेल कैट जो है वो अडल्ट एज के ऊपर आ गया, बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल रहा है, आपने उसको मीटिंग करवानी है या आपने उसकी मीटिंग करवाई है तो उस सूरत में भी आपने उसको डिवर्मिंग नहीं करवानी है कि उस सर्कल में भी यानी कि हीट साइकिल में भी हार्मोन्स जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुए हुए होते हैं। फीमेल कैट और मेल कैट के अंदर बहुत सारी ऐसी चेंजिंग आ रही होती है बॉडी के अंदर जिससे वो खाना भी बहुत ज़्यादा कम खा रही होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है जब वो हीट के अंदर होती है या फिर जब वो मीटिंग में करवा रही होती है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ऐसे टाइम पे अपनी कैट को जो है वो डिवर्मिंग मेडिसिन देनी है जब वो बिल्कुल स्टेबल हो।
ही वो प्रेग्नेंट हो, ना ही वो मीटिंग करी हो, ना ही वो हीट साइकिल पे हो, ना ही उसको कोई और दूसरी प्रॉब्लम्स हो। तीसरी और लास्ट चीज़ ये कि जब आपकी कैट थोड़ी बहुत बीमार हो, जैसे कि उसको फीवर हो रहा हो या लूज़ मोशन वगैरह हो रहा हो या वॉमिटिंग वगैरह हो रहा हो, तब भी आपने अपनी कैट को जो है वो डिवर्मिंग मेडिसिन नहीं देनी। अगर आप खुद से देते हैं तो आपने नहीं देनी। अगर आप डॉक्टर से करवाते हैं तो डॉक्टर आपको खुद ही गाइड कर देंगे कि आपको किन किन चीज़ों के अंदर इस चीज़ का एहतियात करना है। फिर उसको डिवॉर्मिंग से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि उसको स्टूल में ब्लड आ रहा है या उसके स्टूल में कीड़े निकल रहे हैं या फिर वो वॉमिटिंग कर रही है तो उसके अंदर कीड़े निकल रहे हैं, तो फिर उस सूरत में तो आपने उसको लाजमी डिवॉर्मिंग करवानी है। लेकिन अगर उसके अलावा उसको कोई प्रॉब्लम हुई भी है, किडनी लिवर का इशू हुआ है, कोई वायरल वगैरह हुआ है या और भी कोई इश्यूज उसको उसके साथ हैं, तो उस सूरत में आपने अपनी कैट की डिवॉर्मिंग नहीं करवानी है। जैसे ही उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा सा गैप लेकर उसकी डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।